जय हिंद साथियों। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी जापान यात्रा के दौरान वहां के प्रवासी भारतीयों के एक कार्यक्रम में आत्ममुग्ध अंदाज में कहा, जरा आप भी सुनिए। मुझे मक्खन पर लकीर करने में मजा नहीं आता है, मैं पत्थर पर लकीर करता हूं। आपने सुना, प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं, मैं मक्खन पर लकीर नहीं खींचता, पत्थर पर लकीर खींचता हूं। शायद पुराने जमाने की तरह शिलालेख की बात कर रहे थे। शायद मोदी जी की पत्थर पर खींची गई लकीर का तो मुझे पता नहीं, शायद आपको भी नहीं पता। यह भी हो सकता है मोदी जी को भी खुद नहीं पता उन्होंने पत्थर पर कब लकीर खींची, मगरमच्छ को पकड़ते समय या गंगा में डुबकी लगाते समय। हमारे प्रधानमंत्री जी को बताना चाहिए कहां खींची पत्थर की लकीरें। यह मुहावरा किसी प्रसंग को प्रमाणित करने, अकाट्य को साबित करने या अवश्यंभावी के लिए प्रयोग होता है, पर मोदी जी की कोई भी बात आज तक पत्थर पर लकीर साबित नहीं हुई, सिवाय जो बोलते हैं वह करते नहीं। हां, दुनिया जानती है मोदी जी पत्थर पर लकीर खींचने में माहिर हैं। अगर सच कहा जाए तो उनकी पूरी राजनीति लकीर खींचने पर ही आधारित है। पर लकीर कहां खींचनी है, कब खींचनी है, कितनी खींचनी है, किस किस के बीच में खींचनी है, कितनी हल्की खींचनी है, कितनी गहराई तक खींचनी है, यह उन्हें अच्छे से पता है। प्रधानमंत्री बने 8 साल हो गए और उन्होंने, या यह कह लीजिए मोदी सरकार ने एकमात्र काम जिसे कुशलतापूर्वक किया, प्राथमिकता पर रखकर किया, सफलतापूर्वक किया, वह है सिर्फ और सिर्फ लकीर खींचना। हां, यह दिगर बात है उन्होंने लकीर मक्खन पर खींची या फिर पत्थर पर, यह फैसला आपको करना है। मोदी ने भारतीय समाज में धर्म, जाति, संप्रदाय, भाषा, क्षेत्र आदि के स्तर पर विभिन्न प्रकार की लकीरें खींच दी। गुजरात में मुख्यमंत्री रहते हुए भी मोदी ने यही काम किया था और प्रधानमंत्री बनने के बाद भी कर रहे हैं। इन्हीं सब कारणों से अमेरिका की पत्रिका द टाइम्स ने अपने कवर पेज पर उन्हें कुछ माह पूर्व डिवाइडर एंड चीफ के किताब से नवाजा। जी हां, डिवाइडर एंड चीफ के किताब से नवाजा। वैसे इसके अलावा भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कई प्रतिष्ठित संस्थाओं और पत्रिकाओं ने भारत के अंदरूनी हालात पर चिंता जाहिर की। इसके लिए मोदी जी के द्वारा खींची गई लकीरों को भी जिम्मेवार माना। एक हाथ में विकास का झंडा, दूसरे हाथ में नफरत का एजेंडा और जुबान पर हिंदुत्ववादी राष्ट्रवाद का मंत्र, इन्हीं के सहारे लकीर खींचती मोदी सरकार कैसा काम कर रही है मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है। अगर सच कहें तो यह सब को दिखाई पड़ रही है, महसूस हो रही है, सिवाय उनके जिनके अवचेतन मस्तिष्क पर मोदी जी का पहरा है या मोदी भक्ति का भूत सवार है, जो उन्हें आंखें होते हुए भी अंधा बनाए हुए हैं। मोदी जी के पत्थर की लकीर की वजह से आज की सरकार अर्थव्यवस्था, राष्ट्रीय सुरक्षा के मोर्चे पर तो बुरी तरह से नाकाम साबित हो रही है। देश के अंदरूनी यानी सामाजिक हालत भी बेहद असामान्य बने हुए हैं। पिछले 7-8 वर्षों के दौरान देश के भीतर चौतरफा बनाया जातीय और सांप्रदायिक नफरत, तनाव और हिंसा का समुच्च परिदृश्य गृह युद्ध जैसे हालात का आभास कराता है। प्रधानमंत्री के रूप में मोदी जी के द्वारा खींची गई पत्थर की लकीर देश में ही नहीं बल्कि विदेश नीति के मोर्चे पर भी देश के लिए परेशानी का सबक बन रही है। किसी भी पड़ोसी देश के साथ भारत के रिश्ते सामान्य नहीं हैं। पाकिस्तान जैसा सनातन बैरी ही नहीं, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, श्रीलंका, मालदीव, म्यांमार आदि देश भी पिछले 8 वर्षों के दौरान भारत से छिटककर चीन के पाले में जा खड़े होते हैं। आप अभी तक समाज, सांप्रदायिक इत्यादि लकीरों को समझ चुके हैं। हमारे प्रधानमंत्री जी ने हमारे परिवार, हमारे घर में भी लकीर खींचने का काम शुरू कर दिया है। जरा सुनिए। साथियों, हाल ही में एक और बहुत बड़ी योजना की शुरुआत की गई है, जिसका लाभ बिहार के लोगों को होना तय है। हमारे देश के गांवों में गांव की जमीन, गांव के घरों के मालिकाना हक को लेकर हमेशा विवाद रहते हैं, भ्रम की स्थिति रही है। पीढ़ी दर पीढ़ी रहने के बावजूद गांवों के घरों का कोई कानूनी मालिकाना दस्तावेज नहीं है और इसके कारण उसको अनेक प्रकार की कठिनाइयां होती है। इस स्थिति में स्वामित्व योजना जिसका प्रारंभ हुआ है, ये स्वामित्व योजना से अब तक
करीब करीब 1 लाख लोगों को स्वामित्व का कार्ड दिया गया है और इस स्वामित्व के कार्ड से उनको वो अधिकार मिला है जिससे वो अगर घर से कहीं बाहर जाना है तो चिंता नहीं रहती है कि कोई आकर के घर का कब्जा कर लेगा, कोई घर में घुस जाएगा। अब उनको विश्वास रहता है कि अब उनके पास कागज होने के कारण, ये अधिकृत सरकारी दस्तावेज होने के कारण वे अपने तरीके से बैंक से लोन भी ले सकते हैं। और ये स्वामित्व योजना प्रायोगिक रूप से अभी 6 राज्यों में शुरू की है। जैसे ही यहां चुनाव और आचार संहिता समाप्त हो जाएगी, बिहार के गांवों को भी, बिहार के गांव के हर नागरिक को इसका एक बहुत बड़ा लाभ मिलने वाला है। मोदी जी 2020 के बिहार चुनाव में स्वामित्व योजना की बात कर रहे थे। स्वामित्व योजना, क्या आपने ऐसी योजना का नाम सुना है? यह किसको मिली है? क्या प्रधानमंत्री सच बोल रहे हैं? इनके अनुसार 2020 में बिहार में 1 लाख लोगों को मिल चुकी है। लालू की लालटेन लेकर ढूंढने पर भी हमें नहीं मिली। आप भी ढूंढिए, मिल जाए तो हमारे कमेंट्स बॉक्स में जरूर साझा कीजिएगा, हमें इंतजार रहेगा। यह कौन सी लकीर है? मक्खन पर या पत्थर पर? एक परिवार के बीच में लकीर खींचना, जो परिवार मक्खन की तरह चल रहा होता है, प्रेम से रह रहा होता है, उसमें लकीर खींचने जैसा होता है। और मोदी मक्खन पर लकीर खींच रहे हैं और कहते हैं मैं मक्खन पर नहीं पत्थर पर लकीर खींचता हूं। क्या किसी परिवार को आपस में एक दूसरे से अलग करना, एक दूसरे के प्रति वैर भाव पैदा करना, यही मोदी जी का एजेंडा है? यह घर का स्वामित्व कार्ड बनाकर किसी एक को घर में दे देंगे, बाकी परिवार में दरार पैदा कर देंगे। पिता के बनाए घर में किसी एक भाई का कार्ड बना देंगे, बाकी मोदी जी के कहने से आंखें बंद कर, हाथ उठाकर भारत माता की जय बोलकर खुश हो जाएंगे। या फिर दिल का बंटवारा, जमीन का बंटवारा तो मोदी जी करा ही देंगे। संयुक्त परिवार को तोड़कर एकल परिवार बना देंगे। घर का बंटवारा कराकर एक आंगन में 4 दीवार खड़ी कर देंगे। संसार में लकीरें खींची, राज्यों में लकीरें खींची, जाति धर्म में लकीरें खींची और अब घर घर में लकीरें खींचने का प्रयास हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी कर रहे हैं। स्वामित्व कार्ड का झगड़ा यहां तक बढ़ जाएगा, इसका अंदाजा आप खुद लगाइए। क्या विचार है? मोदी जी देश की संपत्ति के बाद देश के लोगों को भी गिरवी रखने का सपना देख रहे हैं। इस पर एक दिन अलग से विचार विमर्श करेंगे। हम सभी पर कश्मीर फाइल जो लकीर खींचती है, उसे देखने से तो अच्छा होता बेगम जान नाम की फिल्म देखी होती, तो वह बात जरूर समझ में आ जाती। लकीरों का देश और उन लकीरों को खींचने वालों से लड़ना कैसे चाहिए। 8 साल पहले नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री बनने के 2.5 महीने बाद जब 15 अगस्त 2014 को लाल किले से पहली बार संबोधित किया था, उनके भाषण को मेरे साथ साथ पूरे देश के अलावा पूरे विश्व ने बड़े गौर से सुना था। विकास और हिंदुत्ववादी राष्ट्र की मिश्रित लहर पर सवार होकर सत्ता में आकर मोदी ने अपने भाषण में देश की आर्थिक और सामाजिक तस्वीर को बदलने का इरादा जताया था। देशवासियों और खासकर अपनी पार्टी तथा अन्य सहयोगी संगठनों के कार्यकर्ताओं से अपील की थी कि अगले 10 साल तक देश में सांप्रदायिक या जातीय तनाव का माहौल ना पैदा हो। जरा उन्हें फिर से सुनिए। जातिवाद सदियों से किसी न किसी कारणवश सांप्रदायिक तनाव से हम गुजर रहे हैं। देश विभाजन तक हम पहुंच गए। आजादी के बाद भी कभी जातिवाद का जहर, कभी सांप्रदायवाद का जहर, ये पापाचार कब तक चलेगा? किसका भला होता है? बहुत लड़ लिया, बहुत लोगों को काट लिया, बहुत लोगों को मार दिया। भाइयों बहनों, एक बार पीछे मुड़ करके देखिए, किसी ने कुछ नहीं पाया है सिवाय भारत मां के अंगों पर दाग लगाने के सिवा हमने कुछ नहीं किया है। और इसलिए मैं देश के उन लोगों से आह्वान करता हूं, जातिवाद का जहर हो, संप्रदायवाद का जहर हो, प्रांतवाद का जहर हो, उच्च नीच का भाव हो, ये देश को आगे बढ़ाने में रुकावट है। एक बार मन में तय करो, 10 साल के लिए मॉरिटोरियम तय करो। 10 साल तक इन सारे तनावों से हम मुक्त समाज की ओर जाना चाहते हैं। और आप देखिए, शांति,
एकता, सद्भावना, भाईचारा हमें आगे बढ़ने में कितनी ताकत देते। एक बार देखो मेरे देशवासियों, मेरे शब्द पे भरोसा कीजिए और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, अब तक किए हुए पापों को, उस रास्ते को छोड़ें, सद्भावना, भाईचारे का रास्ता अपनाएं और हम देश को आगे ले जाने का संकल्प करें। मुझे विश्वास है कि हम इसको कर सकते हैं। मोदी का यह भाषण उनके स्थापित और बहुप्रचारित छवि के बिल्कुल विपरीत था। सकारात्मक और सद्भाव से भरपूर माना गया। देश दुनिया ने इस भाषण की व्यापक सराहना भी की। इसे सहयोग नहीं कहते, यह सुनियोजित साजिश है। प्रधानमंत्री के इसी भाषण के बाद देश में चारों तरफ सांप्रदायिक नफरत और जातीय नफरत की खबरें आने लगी। उन्हें दोहराने की आवश्यकता नहीं है। इसी सिलसिले में महात्मा गांधी, बाबा साहेब की मूर्तियों को भी विकृत और अपमानित करने तथा कुछ जगह पर नाथूराम गौडसे का मंदिर बनाने जैसी घटना भी हुई। पर सच्चाई क्या है? आसपास जरा खुले दिमाग से नजर डालें, सच्चाई का पता चल जाएगा। मोदी जी के 10 साल में अब सिर्फ 2 साल बाकी हैं। मध्य प्रदेश में एक व्यक्ति को मुसलमान होने के शक में पीट पीट कर मार दिया जाता है। हमें और उदाहरण देने की आवश्यकता नहीं। आप अपने ज्ञान का उपयोग करें, अपने हाथों को अपने हृदय पर रखकर, आंखों को खोलकर अगल बगल की सच्चाई पर नजर डालें। आपकी आंखों के सामने मोदी की पत्थर की लकीर दिखाई पड़ेगी। संभवतः देश के किसी भी प्रधानमंत्री ने लाल किले से इतना बड़ा झूठ नहीं बोला होगा, और अगर सच बोला था तो आज के हालात की जिम्मेवारी लेते हुए प्रधानमंत्री को माफी मांगकर हिमालय पर चले जाना चाहिए। शायद परमात्मा उन्हें क्षमा कर दे, आने वाली पीढ़ियां तो उन्हें माफ नहीं करेगी, क्योंकि इन 8 सालों में मोदी ने इन सभी घटनाओं की निंदा नहीं की। यह साबित करता है कि देश के पहले प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी, जो लाल किले से इतना बड़ा झूठ बोल सकते हैं। अगर मोदी जी ने सच बोला था तो आज भी निंदा कर दें। अपने विधायक, सांसद, नागरिक जो तिरंगे और संविधान का अपमान करते हैं, उन्हें दंडित कर दें, जिसके सैकड़ों उदाहरण हैं। हम इस भाषण को सच मान लेंगे और हम इस वक्तव्य के लिए देश से क्षमा मांग लेंगे। ये तो हुई आज की मोदी जी की पत्थर की लकीर की बात। अगले वीडियो में हम मोदी जी के हिंदूवादी पत्थर की लकीर के प्रभाव पर चर्चा करेंगे। जय हिंद।